सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। जर्मनी जो आउसलैंडर ब्योडे है, होम ऑफिस, आए दिन किसी न किसी शहर से ये इत्तला मिलती है कि वहाँ पे लोगों को पैसे लेके वीज़े जो हैं वो जारी किए जाते हैं और फिर ये लोग पकड़े भी जाते हैं। आज जो केस आपके लिए लेके आए हैं, ये जनाब बिलेफील्ड का इलाका है, लोग जानते हैं। वैसे तो मैं भी वहाँ पे गया हुआ हूँ। वहाँ के आउसलैंडर ब्योडे ने कोई 11 केस सामने आए और इनमें से एक ऐसा बंदा जिसे बकायदा तौर पर वहाँ पे उन पे फिसर वीज़ा जारी किया गया था, उसे पुलिस ने हिरासत में लिया है और पूछगिछ कर रही है। और इसके साथ-साथ आउसलैंडर ब्योडे जो बिलेफील्ड है, वहाँ के 2 लोग जो हैं, उनके उनके उनको भी मुअत्तल किया गया है, उनकी तहकीकात जारी है। और ये जो चीज़ें हैं, यहाँ तक कैसे पहुँचती हैं, क्योंकि 11 केस अभी तो बताए जा रहे हैं, हो सकता है इसमें कम हो जाएँ या ज़्यादा हो जाएँ। लेकिन जो हमारे ज़राए हैं वो बताते हैं कि वहाँ पे जो डॉलमेचर होता है, जो तर्जुमान है, आपको पता है अदालतों में तर्जुमानों की ज़रूरत पड़ती है, हर जगह पे जहाँ पे लोग ज़ुबान नहीं जानते गैर मुल्की, वहाँ पे तर्जुमान को बुलाया जाता है। तो डॉलमेचर जो है, वो इसमें मुलव्वस पाया जा रहा है। उसके ज़रिए ऑसलैंडर ब्योडे के जो 2 लोग हैं, एक के ऊपर तो उन्होंने 100% ये कह दिया कि इसके हाथ में पैसे दिए जाते थे और कितने पैसे दिए जाते थे ये अभी तक हमारे इल्म में नहीं है। लेकिन अगर ये तहकीकात मुकम्मल होती, अभी तो इल्ज़ाम है ना, फ़र्ज़ करें ये तहकीकात मुकम्मल हो जाती हैं, तो जो लोग भी जिन्होंने भी पैसे दे के इस तरह वहाँ से वीज़े हासिल किए, उन लोगों के लिए काफ़ी मुश्किल पैदा हो जाएगी। और ये मैं बता देता हूँ कि इस्लाम में तो सिर्फ़ पाकिस्तान जैसे मुल्क में कहने को ये है कि रिश्वत देने वाला और लेने वाला जहन्नमी है, मगर यहाँ पे वाक़ई जहन्नमी है। पूछे क्यों? जिस बंदे ने भी रिश्वत लेके इस तरह का काम किया होगा, उसको ज़ाहिर है नौकरी से निकाल दिया जाएगा। अभी तो उन्होंने फ़िलहाल तहकीकात तक, जब तक उसकी तहकीकात होगी उस वक़्त तक उसको मुअत्तल किया होगा। लेकिन जैसे ही तहकीकात मुकम्मल हो जाएँ, फ़र्ज़ करें उसके ऊपर कोई इल्ज़ाम आ गया, अभी ये केस अदालत में नहीं गया, सरकारी वकील के पास है, तो फिर ये केस जो है अदालत में जाएगा और जर्मनी में फिर ऐसे लोगों को दोबारा नौकरी पे भी नहीं रखते और इसकी सज़ा भी होगी। ये तो मैं बता रहा हूँ, ये वहाँ दफ़्तरों में काम करते, अगर उनमें से किसी की गलती जो हुई तो। अच्छा, उसके बाद उनकी जो पेंशन वग़ैरह है, जो भी मामलात होते हैं, वो भी काफ़ी मुश्किल हो जाएगी उनके लिए। फिर इस लिहाज से जहन्नम बन जाएगा कि कोई भी नौकरी मिलने से पहले जब पुलिस रिपोर्ट माँगेंगे, तो उनकी पुलिस रिपोर्ट जो होगी वो ठीक नहीं होगी और वो फिर उनके लिए प्रॉब्लम बनेगी। ये तो मैंने बता दिए जो दफ़्तर में काम कर रहे हैं, तो वो तो गए ना जहन्नम में। अब जिसने करवाया है पैसे दे के, उसके लिए जनाब ये है कि उसको भी सज़ा होगी। और यहाँ पे जर्मनी में रिश्वत जो देता है, उसको भी सज़ा दी जाती है। सिर्फ़ इतना भी आप कह दें कि हम कोई पैसे दे दें। एक ऐसा केस हमारी नज़र से गुज़रा था, जर्मनी से ही, हैम्बर्ग शहर से, कि किसी को ऑफ़र की थी पैसों की, बाद में उसे जुर्माना हुआ था और फिर मेरा ख़्याल काफ़ी देर तक उसे नेशनैलिटी भी नहीं दी गई जर्मनी की। हालाँकि उस वक़्त अच्छे वक़्त थे, अब तो काफ़ी कुछ तब्दील हो चुका है। तो अब जनाब जिस बंदे ने भी, ये 11 लोग बता रहे हैं, हो सकता है इसमें ज़्यादा हों या जितने भी हों, इनका भी ठीक-ठाक प्रॉब्लम हो जाएगा। जो भी काम आपने गलत तरीके से करवाया है, उनके लिए भी हो सकता है उन्हें फिर इस मुल्क में भी ना रहने दें। ये मैं एक अहम बात आपको बता रहा हूँ। वजह पूछें क्या? वजह ये है कि वो कहते हैं ये हमारे मुल्क के लिए अ, मुश्किल पैदा करते हैं, यहाँ के कवानीन जो हैं, उनका मज़ाक उड़ाते हैं और कोशिश करते हैं ये हमारे मुल्क की, जिसको आप ये भी कह सकते हैं कि सलामती के लिए खतरा है। तो ये कोई पहला केस नहीं है। एक दफ़ा हमने आपको और हनोवर, म्यूनचन, कई जगह से इस तरह की बातें सामने आती रहती और हमारी कोशिश ये होती है जो गैर मुल्की है कि किसी भी दफ्तर वाले के साथ सलाम दुआ हो जाए, तो फिर
कोई ना कोई नजायज़ फ़ायदा उठाएँ। फिर उनकी मेहमान नवाज़ी शुरू कर देते हैं, उनको गिफ्ट लगाना शुरू कर देते हैं और फिर उनसे काम लेना शुरू कर देते हैं। फिर यहाँ पे काम नहीं ख़त्म होता। अगर तो हो कि आपको उसने कोई हेल्प कर दी किसी तरह थोड़ी बहुत ही, फिर हम इसे बिज़नेस बना देते हैं, तिजारत। वो पूछे कैसे? फिर और लोगों को लाओ घेर के, उनके लिए ये काम करवाएँगे और पैसे बनाएँगे। ये फिर एक नया दौर शुरू हो जाता है। एक जो मेन बंदा होता है वो तो होता है कि सब एजेंट बड़े बन जाते हैं। आप पकड़े कैसे जाते हैं वो भी आपको कई दफ़ा बता चुके हैं। अगर किसी का काम नहीं हुआ तो उसने जाके शिकायत लगा दी तो पकड़े गए। और ये भी मैं बता देता हूँ, कहीं पे पैसों का लेन-देन गलत हो गया तो वहाँ पे भी शिकायत लगेगी और पकड़े जाएँगे। और जो भी लोग पकड़े जाएँगे सज़ा उनको ज़रूर मिलेगी। ये नहीं हो सकता कि सज़ा ना मिले। अब इसमें अगर डॉलमेचर अभी तक तो इल्ज़ाम है, फ़र्ज़ करें डॉलमेचर वहाँ पे कसूरवार निकला तो वो भी गया, हाउस सिलेंडर भी हटे, होम ऑफिस वाले भी गए, जिन लोगों ने वीज़े लिए हुए हैं वो भी गए। इसलिए बारहा दफ़ा लोगों को तवज्जो दिलाई जाती है कि कोई ऐसा काम ना करें जिसकी वजह से आपके लिए मुश्किल पैदा हो। हमने इससे पहले अपने प्रोग्रामों में बताया भी था आपको, एक इराकी गिरफ्तार किया था, वो 6000 यूरो लेके तो ये जाके टेस्ट देता था जर्मन ज़ुबान का। अब उसके ज़रिए जिन्होंने नेशनलिटी ली हुई थी वो भी गए। और फिर ये भी आपको पता होना चाहिए कि सज़ा के साथ-साथ अगर आपको मुल्क बदर कर दिया जाए, तो जो आपके पास ओपन लाइसेंस पहले मौजूद होगी, फ़र्ज़ करें 1 साल की थी या अभी नहीं चांस था कोई ना कोई लेने का, तो वो भी आपके हाथ से गया। और एक और इसमें इज़ाफ़ा कर लें, कि 10 साल के लिए स्टैम्प भी लगा देते हैं कि आपने इधर शक्ल नहीं लेके आनी, शक्ल गुम करो यहाँ से। कई कितने मसाइल पैदा हुए। अगर आप बच्चों वाले हैं, फैमिली वाले हैं और वाक़ई आपको अ, अपने मुल्क में पाकिस्तान में फ़र्ज़ करें वहाँ वाक़ई कोई प्रॉब्लम है, तो वो पकड़ के आपको जेल दे देंगे। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ। अगर नहीं है तो फिर तो आपकी खुशकिस्मती है वहाँ पे खज्जल ख़राब होके बाकी की ज़िंदगी गुज़ारेंगे। तो मैं अपने प्रोग्रामों में बताता रहता हूँ कि इन ममालिक में पहुँच जाना ही बड़ी खुशकिस्मती है। ठीक है, यहाँ पे कुछ कवानीन चेंज किए गए हैं, कई चीज़ें जो है वो तब्दील की गई है। और उस तब्दीली की वजह भी आप सबके इल्म में ही है। जर्मन ज़ुबान है, उस पर थोड़ी सख्ती की गई है या काम है, लोग काम नहीं करते थे, बगैर काम के ये अपना नेशनलिटी जो है वो मुश्किल मिलती है। लेकिन जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम बना हुआ है, पहले तो होता था आपको नेशनलिटी के लिए जर्मन ज़ुबान आनी चाहिए। अब आपको उम्र फ़िसल लेने के लिए जर्मन ज़ुबान आनी चाहिए। लेकिन जिनके पास ओपन थर्ड लाइसेंस है, अगर उन्हें ओपन थर्ड लाइसेंस भी लेनी है, तो उन्हें भी ये शो करना पड़ेगा, पेपर देना पड़ेगा कि आप किसी स्कूल जा रहे हैं, वहाँ पे एडमिशन लिया हुआ है और बाकायदगी के साथ वहाँ पे अ, जाके ज़ुबान सीखते हैं। कई लोग ऐसे अरसा दराज से वहाँ पे ज़ुबान सीखने जाते हैं, उनको नहीं आती। वो स्कूल वाले लिख देते हैं कि इनका दिमाग नहीं है, नहीं काम करता। फिर किसी जगह पे अच्छे लोग बैठे होते हैं, वो इसी वजह से कि यार ये ज़हनी तौर पे फ़ारिग लोग हैं, उनके लिए किसी को नेशनलिटी है या उन पे फ़िज़्ज़ा को दे देते हैं। तो ये लोग तो बड़े अच्छे ही हर तरह का ख़्याल रखते हैं, मैं आपको बताऊँ। लेकिन हम कहते हैं कि हर चीज़ हमें प्लेट में रख के मिल जाए और हमें करना कुछ ना पड़े। कई लोगों को काम की आदत नहीं है अरसा दराज से, वो बिल्कुल कहते हैं कि गवर्नमेंट के पल्ले पड़े रहे और पैसे आते रहे और हम खाते रहे। तो ये जो वहाँ पे सिलसिला देख रहे हैं, इसका फिर बाद में जो अंजाम होता है, वो भी मेरा ख़्याल है कि आप सोशल मीडिया पे भी देखते हैं और हम भी आपको बताते रहते हैं। अभी ये वीज़े आपने देखे स्पेन के, उन्होंने कहा लीगल करेंगे बंदे, तो कितनी बड़ी तादाद में लोगों की भाग-दौड़ उधर शुरू हो गई। कितनी बड़ी तादाद में लोग जाना शुरू हो गए, ताकि किसी तरह वहाँ पे अ, वहाँ का जो भी रेज़िडेंट परमिट है, ओपन लाइसेंस वो उन्हें मिल जाए। नाज़रीन, जो भी गलत काम होगा, जिसके ज़रिए भी आप बुनियादी तौर पे नेशनलिटी लें या उम्र फ़िज़्ज़ल लें, देखिए बाद में उसे ख़त्म कर दिया जाएगा और 10 साल तक आप दोबारा नेशनलिटी वग़ैरह नहीं ले सकते। क्या सज़ा होती है उसके मुताबिक फिर जो भी फ़ैसले होंगे वापस भेजने के, मैं कल भी बता रहा था कि जर्मनी से, इटली से लोगों को पकड़ के वापस भेजा है। वो जराइम पेशा अफ़राद थे, उनको वहाँ से वापस भेजा गया। तो कोशिश करें कि कोई ऐसा गलत काम ना करें, जिसकी वजह से आपके लिए
یا آپ کے بچوں کے لیے آنے والے دنوں میں کوئی نئی مشکل کھڑی ہو جائے، اگر آپ نے غلط طریقے سے یہ سب کچھ کیا بھی ہو، 10 سال بعد بھی پتہ چل جائے تو یہ تلوار لٹکتی رہے گی۔ یہ حالات ہے جناب، چینل کو سبسکرائب کر لیں، جڑے رہیں۔